अच्छा, एक यह विलक्षण परंपरा है, जिसको हम प्रणाम करते हैं उसे आशीर्वाद नहीं देते, और जिसको हम आशीर्वाद देते हैं उसे हम प्रणाम नहीं करते। पर यहां विचित्र घटना घटी। अति सप्रेम सिय पाए परी, सीता जी के चरणों में प्रणाम भी करती हैं, लेकिन प्रणाम करके आपको संकोच ना हो, हम चाहती कुछ नहीं। अति सप्रेम सिय पाए परी, और फिर बहुविधि देहि आशीष। देखो, अति सप्रेम सिय पाय परी, बहुविधि देहि आशीष। जय जय। श्री सीता जी के चरणों में प्रणाम करके आशीर्वाद देते कि हम प्रणाम तो कर रहे हैं, लेकिन हम प्रणाम करके भी कुछ चाहती नहीं। हम प्रणाम करने के बाद आशीर्वाद तक नहीं चाहते। अच्छा, क्या चाहते हैं? एक भाव स्मरण में आया, श्रावण का महीना, श्री सीताराम जी अयोध्या में सरयू जी किनारे झूलनोत्सव मना रहे हैं, झूल रहे हैं। सरजू के तीर आम डार पे हिंडोरा पड़ो, सरजू के तीर आम डार पे हिंडोरा डर्यो, तापे रघुराज सिय बैठे एक संग में, तापे रघुराज सिय बैठे एक संग में, आलीगन घेरे खड़ी, हेरे मुखचंद्र चारु पलक ना टारे, छकी रूप रस रंग में, बजत सितार सखी गायन में तोरे तान, और धिग धिग तान बोल गूंजत मृदंग में, राजेश्वर आनंद अपार लहे देख देख, परत फुहार दो झूलत उमंग में। झूल रहे। अच्छा, अब इस झूलन छवि को देखा तो चाह क्या? श्री अवध की परंपरा में यह मधुर गीत गाया जाता है। तो इस पद्य के अंत में झूले नवल हिंडोरे, और अंत में क्या कहा गया? शीश को नवाय ईश को मनाय के मुनीस। बार बार एक ही विनय कर रहे हैं। श्री मुनीश जी की रचना है, पुराने संत उनकी रचना। अच्छा, चाहते क्या है? प्रणाम, आशीर्वाद ना। नृपति किशोर और किशोरी जो आनंद है, यह हमारा मन कामा। हमारे युगल सरकार सदा प्रसन्न रहे, सदा प्रसन्न रहे। हम प्रणाम करके भी कुछ चाहते नहीं है, हम तो देना चाहते हैं। ये देवियां भी अति सप्रेम सिय पाए पर, जिन हाथों से चरण छूती हैं वही हाथ श्री सीता जी के सिर पर रख देती है। तो यह भाव की उदात्त दशा तो है ही, और विशेष एक क्षेत्र विशेष की यह पावन परंपरा भी। श्री यमुना जी के पार चित्रकूट का की ओर गमन, यह पूरा का पूरा क्षेत्र बुंदेलखंड, और वहां की पावन परंपरा कि बेटी को प्रणाम भी करते हैं और बेटी को आशीर्वाद भी देते हैं। बेटी के चरण भी छुएंगे और बेटी के सिर पे हाथ रख के आशीर्वाद भी देंगे। और आशीर्वाद भी जिस शैली में वहां दिया जाता है, तुलसीदास जी उसी शब्द का प्रयोग करते हैं। अति सप्रेम सिय पाए परि, बहुविधि देह आशीष। और आशीष में कहते हैं सदा सुहागिन हो तुम, जब लगी मही अहि शीश। अब राम जी का रुख देखकर लक्ष्मण जी ने आगे का मार्ग पूछा, तो सब संकोच में पड़ गए। लेकिन क्या करें, किम चली हैं मार्ग अगम सुठ सुकुमार शरीर। श्री सीताराम लक्ष्मण विदा हुए निखादराज को, और ये देखते ही रह गए। अब कुछ देवियां तब उपस्थित नहीं थी जब यह
मंगलमयी घटना घटी। अब वे आई, अरे तुम लोग इतने आनंद में डूबी हो, क्या है क्या है? अरे ऐसे पथिक देखे जैसे आज तक नहीं देखे, तो हम भी तो देखना चाहती थे। अब तो वो चले गए। कितनी दूर गए? बस अब अभी थोड़ी दूर गए होंगे। तो वे देवियां बोली हम तो जाएंगी। कवितावली में उल्लेख, एक कहीं चलो देखिए जाए। वे देवियां आपस में बोली चलो अपन तो चलते हैं। तो वे क्या रुक जाएंगे जो तुम देखोगे? वे भी तो आगे बढ़ते जाएंगे। तो एक कहीं चलो देखिए जाए, जहां सजनी रजनी रही हैं। कहीं तो रात में निकले, जहां सजनी रजनी रही हैं, तो रात में तुम्हें दर्शन होगा? रात में दर्शन तो नहीं होगा, पर सुख पाई है कान सुने बतियां। उनकी बातें सुनकर कानों को सुख मिलेगा। तो जब तुम देखोगी नहीं तो तुमसे बात करेंगे। अरे हम कब कहते हैं हमसे बात करें? कल आपस में कछु तो कहीं है, आपस में तो कुछ बात करेंगे और उनकी आपस की वार्ता सुनकर हमें बड़ा सुख होगा। और सवेरा होगा तो दर्शन करेंगे, फिर लौट आएंगे। क्या कहेंगे घर वाले, परिवार वाले, कैसे भाग कर गई और वहां ये जो अपयश, ये कलंक लगेगा। सो सखियां वे देवियां बोली, कही है जग पोच न सोच कछु, कहे दुनिया जो कहना हो, हमें चिंता नहीं। कही है जग पोच न सोच कछु, फल लोचन आपन तो लही है। हम तो जाएंगे। राम जी समझ गए कि हमको कोई इतने हृदय से पुकार रहा है। तो राम जी ने कहा कि नहीं नहीं, तुम्हें कलंक न लगे और तुम्हें दर्शन ही हो जाए। तो राम जी बोले चलो हम वहीं आए जाते हैं। तो बाहर से तो रहे मन में, बाहर से तो रहे वन में, और भीतर से प्रकट हो गए मन में। तो तुलसी अति प्रेम लगी पलकें, प्रेम में उन देवियों की पलकें बंद हुई। तो पुलकी, तुलसी अति प्रेम लगी पलकें, तो पुलकी लखी राम हिये महा है। राम जी तो हृदय में ही है, हृदय में ही है, कहीं आना जाना नहीं पड़ा। भगवान आगे बढ़ते जा रहे हैं और एक ही गांव की बात नहीं है। गांव गांव अस हो आनंद, गांव गांव अस हो आनंद, गांव गांव अस हो। देख भानु पुला, कैरव चंदू गाँव गाँव अस हो, और हर गांव की ये घटना सुनी सब साद, सकल पछिताही रानी, किन भल नाही, किन भल नाही, तेहि अवसर एक तापस। इस प्रसंग में तापस का वर्णन है। तेई अवसर एक तापस आवा, तेज पुंज लघु वयस सुहावा, कवि अलखित गति वेश विरागी, मन क्रम वचन राम अनुरागी, सजल नयन तन पुलक निज इष्ट देव पहचान, परिव धरनि तल दंड जिन दशा न जाए बखान, राम सप्रेम ताहि उर लावा, परम रंक जन पावा।
पुण्य चरण धूरि धर सीसा, जनन जान सुषुदीन असीसा। बहुरी लखन पायन सोई लागा। अंत में कीन निखाद दंडवत ते ही, मुदित मिल्यु लखी राम सनेही। पियत नयन पुट रूप पीयूखा, मुदित सुअसन पाए जिम भूखा। उसके बाद ही ते पितु मातु कहाऊ सखी कैसे, जिन पठे बन बालक है।